पढ़ा है, सब नहीं समझेगा। ठीक है ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के। अगली बार फिर आना है आपको ट्रिपल स्टार लगा के, ठीक है। कुछ हो मिठाई तुम लोग को थोड़ी मिलेगा। देखो आप लड़का ठीक है। अरे बाबू आप लोग भी जल्दी जल्दी आओ यहाँ पे। रोज रोज सा रिजल्ट हुआ है, बहुत रिजल्ट होता है। अभी तो ये लोग क्लास के टाइम पे आ जाते हैं, 24 घंटे तक क्लास चलता नहीं। कोई दोपहर में आता है, कोई पूरा भरा हुआ है मिठाई से, आदमी मता गया है। आज दोपहर में हम बहुत ज्यादा मिठाई खा गए और खाने के बाद हमको नींद आने लगा। चलिए, अरे खराब नहीं होगा जी, काम में चल जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, बना लेंगे लोग। अब तुम लोग इस बैच की जितना थी सब यहाँ पे अभी तक पढ़ नहीं आना, जल्दी जल्दी जाना, वैसे भी जगह नहीं है क्लास में। जल्दी जाओ लोग, क्लास भी खाली हो, मिठाई भी मिले, घर द्वार पे भी सब लोग क्या अच्छा अच्छा जॉब है, समझ आ गई ना क्या? अब आप लोग बता सकते हैं जी, बहुत होशियार हो गए आप लोग। आगे बढ़े। लड़की को मिठाई आप नहीं खिलाते हैं। लड़की देखो, लड़की को भारतीय, आप कितनों भी ऊपर चले जाइए, अपनी संस्कृति को नहीं खोना चाहिए। लड़की लक्ष्मी होती है और हमारे यहाँ लक्ष्मी जो होती है, लक्ष्मी वो देवी होती है। देवी को मिठाई खिलाना नहीं है, कभी देवी को खिलाए हुए मैं नहीं, उन्हें मिठाई दिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं, इसलिए आप कितना ऊपर चल जाइएगा, अपनी संस्कृति को कभी भी ओवररेट मत कीजिएगा। चाहे जितना आगे आप चले जाइए, अपनी संस्कृति हमेशा याद रखिएगा कि आप लोग कहाँ हैं। भारत की संस्कृति को हमेशा नहीं, कभी हम देखो किसी लड़की को खिलाते हुए नहीं। एक साधारण व्यक्ति कभी देवी जो होती है उसको मिठाई नहीं खिला सकता, समझा कि ना क्या? बाकी ये सब जो है सब ये मगरमच्छ सब इन मगरमच्छों को तो मिलाई खिलाई करते हैं, समझा कि नहीं क्या आप? मगरमच्छ सब यहाँ से और बना लेंगे, कितना भी बड़ा अपराध बनाएंगे। बनाओ, माइनस था 46। चलिए देखिए ध्यान से, 4 2 है तो डी, डी के लिए बॉक्स 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ये क्या हो गया जी? जीरो, -2 -1 +1 +2। हम लोग को इलेक्ट्रॉन किस में चाहिए? इसमें। अब तुतु कहां पर चाहिए? नीचे, तुतु नीचे, पहले तुतु नीचे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। छठा इलेक्ट्रॉन हमारी इन दोनों शर्तों को पूरा कर दिया। छठा इलेक्ट्रॉन -2 में भी गया और छठा इलेक्ट्रॉन का तुतु भी नीचे है। 46। अच्छा अगर हम इसी को प्लस कर दें, ये क्या हो गया जी? -2 -1 +1 +2। हम लोग को इलेक्ट्रॉन किस में चाहिए? इसमें। अब तुतु कहां पर चाहिए? नीचे, तुतु नीचे, पहले का तुतु नीचे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 पूरा हो गया। छठा इलेक्ट्रॉन हमारी इन दोनों शर्तों को पूरा कर दिया। छठा इलेक्ट्रॉन -2 में भी गया है और छठा इलेक्ट्रॉन का तुतु भी नीचे है। 46। अच्छा अगर हम इसी को प्लस कर दें, अगर हम इसे क्या कर दें प्लस, तो ये छठा इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं करता। हमको जाना कहां पड़ेगा? +2 में, यहां पे आना पड़ेगा। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको 10वां इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे। 10 नहीं निकालेंगे, चलो क्वांटम नंबर बहुत हो गया क्वांटम। तरह से बस कीजिए सर, मत आ गया अपन एकदम। एक और दे दे लास्ट। एकदम दूर ले जाके पटकते हैं एकदम। और F14 हाँ अंदाजिए हमारा ऐसे लास्ट में फेंके उला के क्वांटम नंबर अच्छा 4। एस के लिए 0, पी के लिए आखिरी सवाल था, लिख दिए। ये भी क्या याद करेंगे? नहीं समझे? ये भी याद करेंगे, जाते जाते भी हम लिखे थे S = 0, वरना तो याद है। अब कोई
जा रहा है, विदाई हो रहा है तो फेयरवेल का देने में क्या जाता है, जाओ जाओ इस तरफ पानी पिला देता है। टी के लिए एफ के लिए कितना है 3, तो यहाँ क्या हो गया एफ, 3 लिखा है मतलब क्या है एफ के लिए क्या बॉक्स, एस के लिए बॉक्स 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5, एफ के लिए 7। बहुत पहले बताए थे कितना बॉक्स बनेगा 7, अब यू बॉक्स से बना रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7, जीरो वाले पे जीरो, ये माइनस देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन एजीमुथल के माइनस वैल्यू से लेकर प्लस वैल्यू तक होता है, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हमारा इलेक्ट्रॉन इधर आया हुआ है क्योंकि ये बोल रहा है +3, लेकिन उसका मूल्य कहां है नीचे, तो जब तक पहले मूल्य ऊपर वाला भरेगा नहीं नीचे वाला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14वां इलेक्ट्रॉन +3 में भी है और उल्टा भी है, +3 में भी है उल्टा भी है, पूरा 14 पूरा 14। अब आप लोग क्वांटम नंबर बना लेंगे। हाँ तो क्या बोलता है डी वाले में दिक्कत आ रहा है, कौन डी में +2 के जगह पे +1 रख दे, तो +1 रखेंगे तो इसमें चल जाएगा, तो क्या दिक्कत है। अच्छा वो जो अनस्टेबल थ्योरी चल जाता है, अनस्टेबल थ्योरी में तो उसका नाम है अनस्टेबल। अब वो कहिए रहा है कि 3D4 में वो अनस्टेबल हो जाता है और आप जाके वही अनस्टेबल पे बैठिएगा तो दिक्कत नहीं है। 4 हम आपको तो ये पहले ही बताया है, D9 और 4 क्या होता है अनस्टेबल। अब जानबूझ के आप जाके बैल से जुड़ाइएगा तो गड़बड़ होबे करेगा, यहाँ पे वो वहां पर वो एक्सेप्ट करता ही नहीं है। उसके रीजन भी है, अब आगे जब आपको वैलेंसी बता रहे हैं, अब जस्ट अब वैलेंसी पढ़ाते हैं तब हम आपको बताते हैं। अब वैलेंसी पे चलो जाए, कोर इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत हो गया क्वांटम नंबर। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अभी भी आप लोग में से जो लड़के रेगुलर नहीं थे उन लोग को अभी भी बहुत सारे लड़कों को दिक्कत आ रहा है, चाहे लड़का है या लड़की। ईमानदारी से पढ़िएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब आप लापरवाही कीजिएगा, कई लड़कों में एक और खराबी होती है, वो पहले से सोच के बैठे रहते हैं, हमको समझ में नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है पहले से। तो और अच्छे लड़के जो होते हैं जिन्हें समझ में आता है, ऐसा थोड़ी है उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है। कभी देखिएगा आपसे ज्यादा पढ़ते हैं वो, समझ में आ गया ही नहीं आएगा। अब बाकी ऐसे तो दिन भर में एक को लड़का ऐसा ऐसा देखेंगे, एक घंटा नहाता है सब, उस सबको बाहर से ताला मार देना चाहिए। हाँ अच्छा घूस के में मार नहीं समझ में आया। अरे 10-15 मिनट हो गया 1 घंटा पढ़ने आया कि नहाने आया यहाँ। हाँ? दो बार साबुन लगाता है तुमको हम अच्छा ही घड़ी साबुन का यूज करो, एक बार में देखो तुमको कैसे पूरा एकदम सारा कवक फंगस सब बाहर कर देगा। चलो देखो ध्यान से, जैसे अब आप लोग वैलेंसी समझिए ध्यान से। जैसे कैल्शियम, अभी आपने क्या देखे, क्लोरीन 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 17। अब आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 30 तक याद रखना चाहिए। इसको आप याद कर गइएगा, कल हम 15 तक तो सुनेंगे ही सुनेंगे। समझ में क्या, अच्छी बात है, याद है तो देखिए 1s2 2s2 सही हो गया, 10 17 हो गया। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में, देखिए बाहरी नहीं बाह्यतम, आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो ये अपनी इसका ये तो ये हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसका पहला कक्षा ये हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, आपको पता है 2n², पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी कक्षा में बचले है 7 गो, बचा कितना है 7 गो, तो जो बचल है उसको डाल दीजिए यहाँ पे 10 गो, देखिए 2 और 8 10, बचा कितना 7, कितना बच गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो सबसे बाहरी कक्षा होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, संयोजी कक्षा। कौन सी कक्षा, संयोजी।
और जो उसके अंदर वाला होता है उसे कहते हैं, देखिए ये है अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, ये कोर, उससे बहस नहीं है। देखिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया कि नहीं? उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन 10, अंदर जितना भी रहे, चाहे इसमें भी रहे, इसमें भी रहे, जहां कहीं रहे, अंदर जितना है सब क्या कहलाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोर इलेक्ट्रॉन का कोई भी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता। जब भी भाग लेता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस। अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटॉमिक रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? जब भी भाग लेगा कौन लेगा? हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को ही हम वैलेंसी कहते हैं। क्या कहेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी कहा जाता है। अब एक ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर अष्टक नियम कि अगर 2n² फॉलो हो रहा है तब तो ठीक है, बोर ने इसका फॉर्मूला दिया था। अगर ये फॉलो नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। एटलीस्ट बाहरी कक्षा में कितना रहना चाहिए? 8। तो अगर बाहरी कक्षा में 8 है तो वो इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ नहीं करेगा, एकदम क्या रहेगा? शांति से रहेगा, एकदम शांति। बशर्ते बाहरी कक्षा में कितना रहना चाहिए? बताइए इसमें कै को है? कितना है? पहली कक्षा में 2, दूसरी में, तीसरी में, कम से कम कितना रहना चाहिए? 8 रहेगा तो शांत हो जाएगा, 8 रहेगा तो शांत। ये ए को खोजेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि क्लोरीन -1। माइनस ये बताता है कि कै गो का कमी है, कै गो का कमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरीन -1। -1 क्यों लिखे? एक ठोकी। ऑक्टेट रूल कहता है कि बाहरी कक्षा में कम से कम कितना? अगर 8 आ गया तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। ऐसे ही अगर आप देखिएगा सोडियम को, किसे आए हटा देते हैं, 1s2s हटा देना, सोडियम कितना होता है? क्या बताइए? इसका न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसमें कितना हो गया? 2, इसके बाद 8 हो गया जी। दस हो गया बाहरी कक्षा में। ले अभी बताइए ये इस 7 को ले आ पाएगा? पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। इसके लिए तो अच्छा है कि एगो गंवा दे। एगो अगर दान दे दिया किसी को तो ये भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जैसे एगो दान देगा इसका बाहरी कक्षा में 8 बचेगा, और जैसे एगो ले लेगा 8 हो जाएगा। तो इसे कहा जाएगा कि +1, माने ये एगो देने के लिए बेचैन है और एगो ये दोनों अगर मिल गया सब, समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये दोनों मिल गया सब, गर्दा उड़ा देगा सब, पूरा रिएक्शन कर लेगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भले ये दूर है सब, भले ये क्या है सब, दूर है सब। यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर है सोडियम, लेकिन एगो इसको दान देना है, एगो इसको ग्रहण कर। जहां दोनों पास आएगा तुरंत एक दूसरे से क्या कर लेगा? एक्सचेंज कर, क्या कर लेगा? कहेगा चल दोस्ती करते हैं, NaCl बना दिया कि नहीं बना? तो किसी भी न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन में कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे कि वैलेंस ले? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे का क्लास कल समझेंगे।